एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इसमें ये सर्कल गिवन है और यहाँ पर ये कोड दे रखी है और ये कोड जो है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। इसकी जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसका नाम हम OAP लिख लेते हैं। ये रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे R = 15 सेंटीमीटर, थीटा = 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB। तो इसमें ये OA बराबर OB होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। अब उसके बाद इसमें जब ये, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने के एंगल ये बराबर होंगे क्योंकि जब अपोजिट साइड, ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल OAB = एंगल OBA, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो हम यहाँ पर इन दोनों का मेज़रमेंट निकाल सकते हैं कितने डिग्री के होंगे। आप देखो, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, इनका टोटल है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी वैल्यू 60 है। OAB प्लस OBA बराबर OAB है तो यहाँ पे हमने OAB लिख दिया = 180 डिग्री। तो 2 एंगल OAB = 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल OAB = ये 120/2, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो एंगल OAB = एंगल OBA = 60 डिग्री और 60 ही ये वाला है एंगल AOB। तीनों ही एंगल हमारे 60 डिग्री हैं तो हमारा ये ट्राइंगल AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम इसमें इक्विलेटरल का ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 A², ये फॉर्मूला होता है। हमने ये क्यों लिया? क्योंकि अभी हम यहाँ पर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? तो लिखेंगे सेगमेंट का, इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट = एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ P मान लेते हैं पॉइंट, OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा θ/360 πr²। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला होगा √3/4 A²। ए यहाँ पर साइड है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू 60 है /360, पाई की वैल्यू 22 इसमें गिवन है 3.14, रेडियस हमारी दे रखी है 15, तो 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर √3/4। अब इसकी जो साइड है सारी ये 15 की होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू अगली बार में लिख देंगे। तो यहाँ से डिवाइड हो गया 1/6 टाइम्स 3.14 × 15 माइनस इसकी वैल्यू डाल देंगे 1.73 गिवन है हमें, इनटू में 225। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम्स कट गया, 2 से 1.57, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स कट गया, तो हमारे पास बचा 1.57 × 15 × 5 माइनस। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में आएगा यहाँ 9389.25/4, इसको डिवाइड करके 173 को 225 से मल्टीप्लाई करके। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 117.6
97.75 माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 97.3125, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो इस तरह से हमारे पास में ये आ जाएगा। माइनस करने पर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये इसका माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सी है? माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब इसमें हमें इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये जो मेजर है इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं तो बाकी का जो बचेगा मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देते हैं। तो उससे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, इसकी वैल्यू 15 इंटू में 15। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा 47.1 इंटू में 15। हमने 15 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ हमें मेजर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सर्कल है हमारा 706.50 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने पीछे निकाला था 4375। इसमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम इस तरह से भी यहाँ पे माइनस करके देख सकते हैं 70.50, और इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 24375। यहाँ पे हमने ये 2 जीरो डाल देते हैं। अब इसे हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में ये आएगा। हमने यहाँ पर जो एरिया निकाला हम इसे फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा अल्टरनेट मेथड है, और करके हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये हम माइनर का निकाल रहे हैं, यहाँ पर मेजर का भी निकाल सकते हैं। θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में 60 है अपॉन 360 इंटू इसकी वैल्यू 3.14 पाई की 15 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 साइन 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसे तो इससे घट जाएगा 6 टाइम। उसी तरह से इसको जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से 1.57, 3 से कट गया ये 5 टाइम्स, तो बचा 1.57 इंटू 15 इंटू में 5 माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारा 225। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में ये आ जाएगा पूरा 117.75 माइनस इसको हम 1/2 225 √7 की वैल्यू रखेंगे अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करने के बाद में ये हमारा 117.75, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20.4375 आएगा। इसको हमने इसमें माइनस कर दिया तो 20, इसको मल्टीप्लाई करने पर 97.3175 है। इसको माइनस कर देंगे हम तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम ये अल्टरनेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बाकी का हमें उसी तरह से करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करना पड़ेगा, तो इसी तरह से स्टेप होंगे। तो इस तरह से हमारा ये अल्टरनेट मेथड है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा आंसर आ सकता है। ये थोड़ा हमारा शॉर्टकट पड़ता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।